इस तरह से हम रात को निकल चुके थे और अच्छा लग रहा था रात का व्यू। यहाँ पे तो ऐसे सन्नाटा छाया था पूरा, यहाँ पे लाइटें नहीं थी तो अंधेरा, बाप रे अंधेरा कायम रहे। याद है ये वाली ये सीरियल, किसी को याद है? देखो इधर का कितनी भीड़ हो रही है मार्केट पे, लेकिन जहाँ पे दुकानें सजाई गई हैं बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी यार, मत पूछो गाइस। तो चलो चलते हैं दुकानों की तरफ। तो हमने सारी दुकानें देख चुके थे और ऊपर से इसमें जाम इतना लग रहा था गाइस। अब हम घर आने लग गए थे क्योंकि शॉपिंग हो गई थी। मैं आपको जैसे बताई हूँ कि अंदर की साइड का मैंने लिया नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी, कैमरा क्या निकाल, मेरे को लगा कि घर ही जाके आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। तो हम फाइनली पूरी शॉपिंग करके वापस रिटर्न हो चुके थे। और वैसे सच बताऊँ मतलब बाहर आके तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब दुकान में घुसी तो इतनी हौच पौच यार, इतनी सारी। आपको पता है धनतेरस के दिन तो ज़्यादा ही भीड़ होती है क्योंकि सभी लोगों को ख़रीदना होता है, कुछ ना कुछ ख़रीदते ज़रूर है ना। आज के दिन बोलते कि ख़रीदारी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे कितनी देर हो जाए, रात के 9:30 बज चुके थे और इतनी भीड़ मार्केट में लग रहा। और टाइम तो ये होता था कि 9 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, और इस बार तो शायद क्योंकि धनतेरस के दिन मेरे को लग रहा 10 बजे तक दुकानें खुली ही रही, कुछ बंद हो गई थी कुछ खुली रही। और देखो ऊपर से बड़ा ट्रक आ गया था बीच में। तो एवरीवन हम घर आ चुके थे और कुछ इस तरीके से थक के, लेकिन हंसी तो जाती ही नहीं है चेहरे से, बिल्कुल नहीं। चाहे कितनी भी थकान हो जाए, मुस्कुराना ही है बस। तो गाइज हम घर आज, तो मैंने सोचा पोटला खोल ही दूँ मैं। अब आपको सरप्राइज देने वाली हूँ बर्तनों का। हा कितने सुंदर लग रहे दिखने में ना। तो सोचो जब सामने, और पोटली खुल चुकी थी तो मैं रख दी। और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें कि वो बोल देंगे कच कच कच, तो वो इग्नोर करना, ठीक है। बर्तनों की क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है गाइस, देखो देखने में ही भी लगेगी और छू के तो आप बोलोगे कि क्या चीज़ आ गई है। लेकिन वही होता है ना, थोड़ा क्वालिटी लेने में हमें थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ते हैं ज़्यादा, है ना। कितने सुंदर लग रहे हैं गिलास। ये मैं लाई थी पूरे, देखो गाइस मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आ गई थी। सबसे पहले आपको दिखाया कि गिलास लेके आई थी, ठीक है। और गिलास लाई मैं 6, जो कि मेरे को पूरी दुकान में छानने के बाद यही पसंद आई। और ये मेरे को इसलिए चाहिए थी। देखो जो पहले के थे मेरे पास गिलास, वो एक जैसे तो थे ही, लेकिन वो छोटे लगते थे पतले टाइप में। अब मैं न्यू स्टाइल में लेके आई हूँ तो मेरे को ये बहुत पसंद आया, है ना। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएंगे। देखो और कितने प्यारे लग रहे हैं नए बर्तन, सच में ही यार ऐसे लगता है ना, जब बर्तनों की दुकान में जाओगे यहीं बैठे रहो और सब, ये तो लेना भी है तो सब कुछ लेके चले गए। और मेरे को ये बहुत अच्छे लगे तो फिर मैं इनको साइड करती हूँ और आपको आगे दिखाती हूँ कि और क्या मैं लेके आई हूँ। फिर गाइस मैं देखो कटोरियाँ लाई थी, और कटोरियाँ भी मैं लाई पूरी 6, क्योंकि कभी जैसे ये होता है कि कटोरियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारी कटोरियाँ हैं, लेकिन वो वही है ना बात की कटोरी सब वैसी हैं जैसे दो अलग। तो मेरे को लगा कि थोड़ा लेके चलते हो धीरे धीरे करके, है ना, ऐसे जोड़ देंगे बर्तन तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप प्राइस पूछोगे ना, बर्तन की कम नहीं है, ये भी सबको पसंद आएंगे आई होप। और तीसरी बात है ये मैं थाली मैं ऐसे छान के लाई थाली, क्योंकि मेरे को ना थाली ऐसी चाहिए थी। जो मैं पहले की थालियाँ लाई थी उनमें किनारे से फट रहा था ऊपर से, मतलब जो वो इनके सर मतलब वो गोल होते हैं, आप समझ जाओ यार दोस्तों, है ना, वो पूरे किनारे से ख़राब हो गई थी। तो मेरे को ऐसी थाली चाहिए थी जो बिल्कुल मज़बूत हो। तो ये एक ही थाली इतनी महंगी पड़ी हमें, लेकिन चीज़ क्वालिटी में बोलते हैं ना कि कुछ बात होती है क्वालिटी के ऊपर, तो वही है। ये हमें एक थाली 300 या 350 के आसपास पड़ी, क्योंकि पूरा सामान जो मेरा ये आया है ना, मत पूछो। आप बोलोगे बस इतना, मतलब इतना महंगा सामान है और इतनी सी चीज़ें हैं, तो ये मेरे को टोटल 2000 तक पड़ गए थे। तो मेरे को ये बहुत, देखो गाइस मेरी तो इस पर शक्ल भी आ रही है, ऐसी थाली, वाह।
मेरे को बहुत पसंद आई थाली और ये सामान। तीसरी बात ये थी कि और थाली तो आप देखो चाहिए ही होती है, एक साइज़ की अच्छी लगती है ना, अलग अलग साइज़ की अच्छी भी नहीं लगती है। तो कुछ इस तरह से ये मेरे बर्तन मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, बर्तनों का ढेर। और फिर अब चलते हैं आगे की ओर। और कुछ मैंने देखो डेकोरेशन की है रूम की, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। एक वीडियो में शायद अपलोड की थी सफाई की, लेकिन और फिर और वीडियो कर नहीं पाई यार, आप जानते ही हो ब्लॉगिंग डेली हो नहीं सकती। फिर मैं आपको फ्रंट साइड ही हमारा बाहर का दरवाज़ा है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आपको, चलो यहाँ पे तो यही पर्दा था, मैंने कुछ पर्दे चेंज भी किए, जैसे इस कमरे के उस कमरे में, उस कमरे के इस कमरे में लगा दिए हैं, ऐसे कर दिया था। और दूसरी बात मैं ले जाती है, मैंने बेड शीट न्यू बिछाई है यहाँ पे, अच्छी लग रही है ना गाइस। और ये हैंगिंग लाई थी मैं 4, तो एक हैंगिंग मेरे को पड़ी है ये 60 रुपये की। तो बताओ कैसे पड़ी, अच्छी है या बेकार, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरीके से मैंने डेकोरेशन की थी, और ज़्यादा भी डेकोरेशन नहीं की यार, मतलब ठीक की है अपने हिसाब से, है ना। और ये मैं न्यू घंटी लाई, क्योंकि मेरी बेल ना वो टूट गई थी, वो वाली टूटी कैसे कि वो बच्चों के हाथ से गिरी और बीच से ख़राब हो गई। फिर ये मेरे को 190 की पड़ी, अच्छी है ना। और किचन मैंने पूरा इसके डब्बे स्लिप वगैरह, दिवाली में तो यही है कि पाइप पुइप लगा के पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से। और देखो गाइस वहाँ दूध भी रखा है, कढ़ाई दिख रही आज, और आज हमने पकौड़ियाँ खाई। और ये आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और आपको लेके चलते हैं बेडरूम में। देखो बेडरूम में मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेशन कर रखी है। आपको जब पिछली बार दिखाया था तो हमने इतने अच्छे से नहीं की थी। यहाँ पे पहले इस दरवाजे में 2 पर्दे अलग थे, एक तो इसी कलर का था और एक इस स्काई ब्लू कलर का था। अब मैंने चेंज कर दिया, और ये जो पर्दा है ये किचन वाला पर्दा है, और इसको मैंने बाथरूम में लगा दिया है। और ये वाला पर्दा एक एक्स्ट्रा था जो मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ किचन में। और अंदर की ओर चलते हैं। ऐसे देखो गाइस, ये मैंने न्यू बेड शीट बिछा रखी है, तो ये मेरे को बहुत पसंद आई, अभी मैंने न्यू खरीदी थी। और ये कुछ मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया, और देखो कर्टेन भी लग चुके हैं, बहुत अच्छे लगाए, मतलब अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कर रखा है। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा हमारा रूम और हमारी इस तरीके से डेकोरेशन हल्की फुल्की। आई होप आपको पसंद आएगा। और फ़ैन भी हमने चमका के अच्छे कर दिए थे। आप सब जानते ही हो कि दिवाली में अच्छे से सफाई हो जाती है। देखो सफाई हम डेली करते, लेकिन एक दिवाली वाली सफाई बिल्कुल अलग ही होती है, अलग लेवल की। अभी मेरे को क्या करना है कि ये प्याज और आलू रखती हूँ ना जो मैं नीचे, इसके लिए मैं टोकरी लेके आऊँगी। और जब हम पूरी सफाई कर देते तो उसके बाद कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है यार, कि मत पूछो, अलग ही वाइब है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है। खुद ही लगता है खुद को, क्योंकि सफाई के बाद एक अलग ही झलक होती है ना। जब तक मतलब ओने कोने बोलते हैं ना, मैंने पूरा आपको शायद दिखाया था, पता नहीं डाला भी होगा वीडियो में, मेरे को इतनी याद नहीं है। वो बेड वगैरह घिसका के पूरा दोनों बेड निकाल के फिर उसके अंदर से सफाई पानी डाल के अच्छे से सफाई की। और अब मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा कि जो कुछ किया मैंने ही किया। सभी लेडीज़ों को होता है भाई, जो अपने घर को बिल्कुल वैसे रखते हैं, है ना। देखो डेली सफाई करते हैं, लेकिन डेली सफाई ये होती है कि बेड के नीचे मतलब जैसे पानी पोछा बड़ी मुश्किल से, जितना वाइपर जाता है उतना करते हैं। और बेड वुड घिसका के तो आपको पता ही है कि कैसे वाली सफाई होती है, बिल्कुल अच्छी वाली होती है ना। और आपको मेरी आवाज़ भी शायद अच्छी ना लगे। बाय दोस्तों, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली मेरे